क्या आपको पता है जेईई एस्पिरेंट्स के बीच एक ऐसी डिजीज फैल चुकी है जिसका नाम शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। और सबसे डेंजरस बात, 95% स्टूडेंट्स को ये तक नहीं पता होता कि वो खुद इसका शिकार बन चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे, सर कोरोना सुना है, फोन एडिक्शन सुना है, ये कौन सी बीमारी नई मार्केट में आ गई? इसका जवाब देने से पहले मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। मुझे बताओ, कल आपने यूट्यूब किस काम के लिए खोला था? लेक्चर देखने के लिए, एक डाउट सॉल्व करने के लिए, या बस 5 मिनट के ब्रेक के लिए? हाँ तो सच सच बताना, क्या सिर्फ वही काम करने के लिए यूट्यूब खोला था और फिर बंद कर दिया? या फिर एक लेक्चर के बाद स्ट्रैटेजी के बाद मोटिवेशन, उसके बाद किसी टॉपर का इंटरव्यू और फिर रैंडम रिकमेंडेशंस? क्या हुआ? देखते देखते 2 घंटे गायब। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है आप YouTube देख रहे हो, प्रॉब्लम ये है कि आपको लगता है कि आप प्रोडक्टिव हो, और आपके इस इल्यूजन को मैं बोल रहा हूं YouTube सिंड्रोम। और अगर आपने इसे आज ही आइडेंटिफाई नहीं किया तो आपकी प्रिपरेशन मेहनत की वजह से नहीं, सिर्फ YouTube की वजह से पीछे रह जाएगी। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको कोई मोटिवेशन देने नहीं आया, बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे कैसे पहचान सकते हैं और इसे ठीक कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले सभी बच्चे मुझे कमेंट्स में अपने YouTube का वॉच टाइम बताएंगे, क्योंकि जब तक आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक उसका सोल्यूशन भी काम नहीं करेगा यार। लेकिन अब सवाल ये है कि ये पता कैसे चलेगा कि आप भी YouTube सिंड्रोम के शिकार हो या नहीं? मेरे अकॉर्डिंग इसके 3 बड़े सिम्टम्स हैं। अगर इनमें से सिर्फ 2 भी सिम्टम्स आपके अंदर है तो समझ लीजिए कि प्रॉब्लम YouTube नहीं, YouTube हैबिट्स बन चुकी हैं। सबसे बड़ा सिम्टम है एक ही टॉपिक को बार बार अलग अलग टीचर से पढ़ना। मान लो राहुल नाम का एक स्टूडेंट है, आज उससे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। क्लास में उसने ध्यान भी दिया था लेकिन कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ। अब उसके पास 2 ऑप्शंस थे, या तो अपने नोट्स रिवाइज करता, टीचर से डाउट पूछता, या सिर्फ एक ट्रस्टेड लेक्चर देखकर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता। लेकिन उसने क्या किया? YouTube खोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 शॉट सर्च किया, एक टीचर का लेक्चर देखा। लेक्चर खत्म होते ही YouTube ने उससे उसी टॉपिक का दूसरा लेक्चर रिकमेंड कर दिया। उसने सोचा चलो ये भी देख लेता हूँ, शायद और अच्छे से समझ में आ जाए। फिर तीसरा टीचर, फिर किसी कोचिंग का 1 शॉट, फिर बेस्ट फिजिक्स टीचर फॉर जेईई वाली वीडियो, और एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के चक्कर में उसने कॉन्सेप्ट से ज्यादा वीडियोस कंज्यूम कर ली। आप भी अगर एक ही टॉपिक के लिए बार बार एक नया टीचर ढूंढते हैं और हर कॉन्सेप्ट को 4 से 5 जगह से वेरीफाई करते हो तो बेटा समझ लो कि आप पढ़ाई कम और कंटेंट कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हो, और यही YouTube सिंड्रोम का पहला सिम्टम है। लेकिन अगर आपको लगता है आप ये गलती नहीं करते ना, तो अगला सिम्टम शायद आपको सरप्राइज कर दे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि स्ट्रैटेजी वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस और टॉपर्स के इंटरव्यूज देखना भी प्रिपरेशन का हिस्सा है, और शुरुआत में ये सही भी लगता है। लेकिन धीरे धीरे आपका ब्रेन पढ़ाई से ज्यादा नई इंफॉर्मेशन कंज्यूम करने का एडिक्ट हो जाता है। रोज एक नई स्ट्रैटेजी, एक नया टाइम टेबल, एक नया सीक्रेट, और दिन के एंड में लगता है कि आज बहुत प्रोडक्टिव काम किया है। लेकिन जब कॉपी खोल के क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी आती है तब रियलाइज होता है नॉलेज बढ़ी नहीं, सिर्फ वीडियो की हिस्ट्री बढ़ी है। और अगर आप भी रोज नए स्ट्रैटेजी वीडियोस देखते हो लेकिन उनमें से किसी को भी कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करते हो तो बेटा ये भी एक YouTube सिंड्रोम का ही सिम्टम है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ स्ट्रैटेजी वीडियोस ही नहीं देखते तो तीसरा सिम्टम आपसे शायद और भी ज्यादा रिलेट करेगा। अब मान लो आप कोचिंग जाते हो, टीचर क्लास में पढ़ा रहा है लेकिन आपका पूरा फोकस लेक्चर पर नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में ये पहले से ही प्री कंसेप्शन है कि घर जाके YouTube पे देख लूंगा। क्वेश्चन नहीं बना, YouTube। कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, YouTube। एक एग्जाम्पल मिस हो गया, YouTube। डाउट आया, सीधा YouTube। और धीरे धीरे आपकी प्रिपरेशन YouTube पे इतनी ज्यादा डिपेंड हो जाती है कि YouTube वीडियो को बिना देखे आपको लगता है कि पढ़ाई हो ही नहीं सकती, जिससे आप कभी खुद सोचने की आदत ही डेवलप नहीं कर पाते हो। और कई बार जिस सवाल को आप 5 मिनट में अपने नोट्स देख के सॉल्व करते थे, आज उसके लिए 20 मिनट का लेक्चर देख लेते हो। और अगर हर डाउट का पहला सोल्यूशन आपके लिए YouTube है तो बेटा समझ लो कि YouTube आपकी हेल्प नहीं कर रहा, अब वो आपकी हैबिट बन चुका है। और ये YouTube सिंड्रोम का तीसरा सिम्टम है। और अगर इन तीनों सिम्टम्स में से सिर्फ 2 भी आपके अंदर है तो समझो कि आपको YouTube सिंड्रोम है। अब सवाल ये है, सर इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखो बेटा, YouTube प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है उसे यूज करने का तरीका। इसलिए YouTube छोड़ने की नहीं, उसे कंट्रोल करने की जरूरत है। और उसके लिए मैं आपको 4 प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताने वाला हूँ, जो अगर आप ऑनेस्टली फॉलो करोगे तो धीरे धीरे YouTube आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं, आपका एक टूल बन जाएगा। सबसे पहला काम, अपने स्टडीज के लिए एक अलग YouTube अकाउंट बनाओ और उस अकाउंट में सिर्फ लेक्चर्स, PYQs, डाउट सॉल्विंग और एजुकेशनल चैनल्स ही देखो। ना एंटरटेनमेंट, ना मीम्स, ना रैंडम शॉट्स।
क्योंकि YouTube वही रेकमेंड करता है जो आप कंज्यूम करते हो। इसीलिए अगर आज आपने एक एंटरटेनमेंट वीडियो देख ली तो कल उसके जैसे 20 और वीडियो आपके होम पेज पर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट कंज्यूम करोगे तो धीरे धीरे YouTube भी सिर्फ वही कंटेंट रिकमेंड करेगा। और याद रखना, एनवायरनमेंट विल पावर से ज्यादा पावरफुल होता है। इसीलिए अगर होम पेज ही डिस्ट्रैक्शन फ्री होगा तो फोकस बनना ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगा। ये एक बार की मेहनत है, लेकिन इसका बेनिफिट आपको पूरी प्रिपरेशन में मिलेगा। अब दूसरा सोल्यूशन थोड़ा डिफिकल्ट है पर सबसे पावरफुल है। आपको अगले 30 दिन के लिए कोई नई स्ट्रेटजी वीडियो नहीं, कोई टॉपर इंटरव्यू नहीं, कोई सीक्रेट टाइम टेबल नहीं और कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं। सिर्फ वही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है जो तुम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हो, क्योंकि सिलेक्शन स्ट्रैटेजी कलेक्ट करने से नहीं, उस स्ट्रैटेजी को कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट करने से होता है। जितना फालतू का ज्ञान कम कंज्यूम करोगे ना, उतना ही ज्यादा फोकस पढ़ाई पर आएगा। थर्ड सॉल्यूशन में आके आपको यह समझना है कि YouTube कब देखना है, और ये YouTube डिसाइड नहीं करेगा बल्कि आप खुद करोगे यार। इसके लिए आपको एक 30 से 40 मिनट का फिक्स्ड स्लॉट डेडिकेट कर देना है। इसी टाइम में डाउट्स देखने हैं, लेक्चर रिवाइज करना है और कोई एजुकेशनल वीडियो देखनी है, और उसके बाद YouTube सीधा बंद। आपको रिकमेंडेशन सेक्शन में स्क्रॉल करते हुए नहीं रहना है। इसीलिए YouTube खोलने से पहले पर्पस डिसाइड कर लो और YouTube बंद करने का टाइम भी पहले ही डिसाइड कर लो, क्योंकि यही छोटी सी प्लानिंग बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शंस को रोक देती है। जिस वीडियो के लिए आए थे सिर्फ वही देखो, बाहर निकल जाओ, क्योंकि यही एक छोटी सी हैबिट आपके हर दिन का 1 से 2 घंटा बचा सकती है। अब आता है हमारा सबसे लास्ट और पावरफुल सॉल्यूशन। देखो, YouTube को एक्सेस करना मुश्किल बना दो। कैसे? फोन से YouTube अनइंस्टॉल या डिसेबल कर दो। अगर लैपटॉप है तो YouTube सिर्फ लैपटॉप पर रखो। लैपटॉप तो उठाना मुश्किल होगा ना, फोन तो तुरंत हाथ में आ जाता है। अगर सिर्फ फोन है तो ग्रे स्केल मोड ऑन कर दो, और अगर एडिक्शन बहुत ज्यादा है तो ऐप लॉक का पासवर्ड लगा दो और वो दे दो मम्मी पापा या बड़े भाई बहन को, क्योंकि जितनी आसानी से रिवॉर्ड मिलेगा उतनी ही जल्दी एडिक्शन बढ़ेगा, और जितनी डिफिकल्टी बढ़ेगी उतना ही कंट्रोल वापस आएगा। बस बेटा, ये 4 सॉल्यूशन अगर आपने ऑनेस्टली अगले 21 दिन भी आपने फॉलो कर लिया ना, तो मैं गारंटी नहीं दूंगा कि आपका YouTube एकदम 0 हो जाएगा, और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन इतना जरूर होगा कि YouTube आपकी प्रिपरेशन को कंट्रोल नहीं करेगा, बल्कि आप YouTube को कंट्रोल करोगे। क्योंकि बेटा, जिस दिन YouTube डिसाइड करने लगा ना कि आप क्या देखोगे, कितने दिन देखोगे, कितनी देर देखोगे, तो उस दिन आप प्रिपरेशन कंट्रोल नहीं कर रहे होगे। एल्गोरिदम जो YouTube का है वो आपकी प्रिपरेशन कंट्रोल कर रहा होगा। और इस वीडियो के बाद ना YouTube सिर्फ तभी खोलना है जब उसका कोई जेन्युइन रीजन हो। तो वीडियो से अगर थोड़ी भी वैल्यू मिली हो ना यार, तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स में बताना कि अगली वीडियो आप किस प्रॉब्लम पे देखना चाहते हो, क्योंकि हो सकता है अगला सोल्यूशन वही हो जिसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन कंप्लीटली चेंज हो जाए। So see you in the next video.